इन दिस मोशन। और अगर इसका रीजन पूछा जाता है कि क्यों ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है, एग्जांपल नहीं देना है, आपने एग्जांपल के थ्रू समझाया, ठीक है, एग्जांपल नहीं देना। अगर सिंपली पूछा जाए कि रीजन बताओ क्यों है, तो इसका रीजन बोलना बिकॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टू एंड फ्रो। बार बार ऑसिलेटरी में आपने क्या वर्ड यूज करा, टू एंड फ्रो, तो भी ही रीजन हमने यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टू एंड फ्रो or back and forth motion about some mean position for oscillatory motion is not present in this motion. Got it? समझ आ रहा है? यस। अभी तक कोई ऐसा वर्ड बोला हो मैंने जो आपकी बुद्धि में नहीं गया हो तो आप पूछ सकते हो। हार्मोनिक मोशन लिखा है मैंने, हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक जो वर्ड है ना, ये आपके दिमाग में मतलब कहाँ से लग रहा है कि हार्मोनिक क्या चीज हो सकती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है सच है। जैसे ये वर्ड तो आपने सुन रखे थे, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, पेंडुलम हो गया, टू एंड फ्रो हो गया, ऑसिलेशन देख लिया। हार्मोनिक वर्ड सुना है कभी? यस यस। तो थोड़ा सा मतलब मेरे को बताओ कि हार्मोनिक क्या मतलब क्या चीज होती है? Harmonic motion can be defined as a constant motion, here repetitive back and forth motion. ये डेफिनेशन बता दी सिंपली। सिंपल हार्मोनिक किससे रिलेट है? देखो, आपने सिंपल हार्मोनिक फंक्शन पढ़े होंगे, कहाँ से आया है ये हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन? इस टॉपिक के अंदर है ना, आप मैथ का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। हार्मोनिक, हारमोनियम मतलब म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट है। हम जैसे कोई भी साउंड बजाते हैं, ऐसे ऐसे लगती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे चलती है ना। तो मैथ्स के अंदर हमने साइन और कोस थीटा का जो ग्राफ देखा, वो हमें पता है साइन का ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, कोस का नीचे से ऊपर जाता है। तो ये वेव किससे कनेक्ट हो रही है? हारमोनियम, हम बजाते हैं ना हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, देखा होगा आपने हारमोनियम। तो वहां से इस ओसिलेशन का नाम रख दिया हार्मोनिक ओसिलेशन। अब